दोस्तों नमस्कार। आजकल पूरे देश में एक चर्चा चल रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति के ऊपर आदेश दे सकता है कि आपको कितने दिन में कौन सा काम खत्म करना है। इसको लेकर अगर हम देखें तो संसद के बाहर, पत्रकारों के बीच में, टीवी स्टूडियोज में और देश के हर फोरम पे आज ये चर्चा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के ऊपर किसी भी तरह की टाइम की पाबंदी लगा सकता है। एक तरफ सरकार है जो कुछ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी बयान के ऊपर अगर सरकार बोलती है तो ये उचित नहीं होता है। जहां तक विपक्ष की बात है, उनको सरकार का विरोध करना है और वो अपना काम कर रहे हैं। आज जो दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं वो ये कि जो भारत का संविधान है, जिसकी चर्चा हम अक्सर करते हैं, क्या उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी है, क्या वो एक ही है, या जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस इशू करी हैं उससे कुछ गंभीर मुद्दे खड़े होते हैं। ये चर्चा आज मैं आपके साथ करने वाला। दोस्तों, अपने अनुभव से मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर हर चीज टॉप मैनेजमेंट के लेवल पे अगर आप डिफाइन करेंगे तो मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप राष्ट्रपति महोदय को कहेंगे कि आप इतने दिन में ये काम खत्म करिए, आपको नहीं पता कि राष्ट्रपति महोदय या सरकार के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके कारण वो अभी निर्णय लेना नहीं चाहते। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उन पे ये कानून बना के दबाव डालता है कि आपको जवाब देना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्या ये राष्ट्रीय हित में होगा? आज चर्चा और मुद्दा इसी बात को लेकर है। मैं आपके सामने जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस रखी वो और जो संविधान में लिखा गया है वो दोनों आपके सामने रखूंगा और फिर कुछ उदाहरण दूंगा। उस स्थिति में आप बताइए कि देश को क्या करना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये सही है, या सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय पे पुनः विचार करना चाहिए, या कुछ उसमें संशोधन करना चाहिए। आज मुद्दा इस बात का है। तो एज ए अलर्ट सिटीजन, सिर्फ ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो सब सही है, या संविधान में जो लिखा हुआ है वो सब सही है, अगर ऐसा होता तो संविधान के अंदर हम करीब 125 से ज्यादा संशोधन कर चुके हैं, वो भी सिर्फ 75 साल में। अगर ये किताबें और ये विद्वान इतने सही होते तो इतने संशोधनों की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आज की चर्चा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके सामने मैं कुछ डॉक्यूमेंट रखूंगा जो आपको जानना जरूरी है। आप चाहें तो उसको इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दूसरा सवाल यही कि क्या इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे गवर्नेंस के हैं और गवर्नेंस सिर्फ रूल बुक नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन सब का लेखा जोखा पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आता, उन सबको आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं लिया जाता, अगर ये सब कुछ इतना ही ट्रांसपेरेंट और इतना ही अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनमें मर्यादाएं और पर्दा दोनों जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस मुद्दे की चर्चा हम अब करते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसमें उनका यह कहना है कि नो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो बाय गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम। यहां तक तो बात सही है, लेकिन अगर पॉकेट वीटो नहीं है और डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, उसमें दो चीजों में फर्क है। और वो फर्क क्या है वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट क्रिएटेड गाइडलाइंस कीपिंग इन माइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 200 जो गवर्नर्स के लिए है and the role it plays in the federal polity of country, the following timelines are being prescribed. Following timelines, इस बात को हमें देखना होगा कि जो टाइमलाइंस हैं ये गवर्नर के लिए हैं और जिसको हम देख सकते हैं। Failure to comply with the timelines will make the action of the governor subject to judicial review. इसका मतलब यह है कि जो गवर्नर साहब के पास जानकारी है और जिस आधार पे
उन्होंने निर्णय नहीं लिया है, सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहेगा कि वो खुफिया जानकारी आपके पास क्या है। क्या गवर्नर को यह बताना जरूरी है? उदाहरण के लिए आप श्रीनगर का एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में इस समय तो वहां पे अगर विधानसभा है, तो उस स्थिति के अंदर मान लीजिए कि एक डिसीजन लिया विधानसभा ने और उस डिसीजन के बाद यह निर्णय लिया कि हम जितने भी आतंकवादी हैं हम उनको शहीद घोषित कर देंगे, और वो डिसीजन विधानसभा द्वारा पास करके गवर्नर के पास गया। गवर्नर साहब ने उस पर डिसीजन नहीं लिया, तो यह क्या कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन होगा? पहला सवाल। अब सवाल इस बात का है कि कोर्ट यह कहता है कि आपको हमने टाइमलाइन प्रिस्क्राइब कर दी, आपको यह माननी पड़ेगी। अब अगर आप नहीं मानते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब दो ही स्थितियां हैं। गवर्नर साहब ये कह सकते हैं कि साहब मैं इस आदेश पे साइन नहीं करता, कोई बात नहीं, क्या होगा? वो वापस चला जाएगा, ये कहे कि मैं इस पे साइन नहीं करता, ये आपने जो निर्णय लिया है उचित नहीं है। गवर्नर की चिट्ठी वापस विधानसभा को चली जाती है। अब विधानसभा दोबारा उस प्रस्ताव को पारित करती है कि नहीं, जितने भी आतंकवादी थे जम्मू कश्मीर में वो सब आजादी में शहीद हुए। उस स्थिति के अंदर क्या होगा? कानून के हिसाब से गवर्नर साहब को बाध्य होना पड़ेगा साइन करने के लिए। मतलब क्या सारे आतंकवादियों को आप शहीद घोषित कर दोगे? क्या यह कानून की व्याख्या है? मैं सवाल कर रहा हूं, क्योंकि विधानसभा ने जो डिसीजन है वो पास करके दोबारा भेज दिया आप, और गवर्नर साहब उस पर बैठ नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई अपॉन द एड एंड एडवाइस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो कैबिनेट से पास हुआ, विधानसभा ने उसको पास किया और वो पहुंच गया गवर्नर के पास। 1 महीने में आपको जवाब देना है। अब गवर्नर साहब के पास दो ही ऑप्शन है, या तो हाँ या ना, या वो प्रेसिडेंट को भेज देंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, तो उन्होंने वापस भेज दिया। अब दोबारा वही चीज पास होके वापस आ जाती है, तो गवर्नर को साइन करने पड़ेंगे। अगर गवर्नर ये बोलते हैं कि मेरा सुझाव ये है कि आप इसमें बदलाव करिए, ये आपका डिसीजन उचित नहीं है, और मान लीजिए असेंबली उसको इग्नोर कर देती है और वापस वही डिसीजन भेज देती है गवर्नर के पास, तो गवर्नर को तो साइन करने पड़ेंगे, ये तो मजबूरी होगी। उस स्थिति के अंदर 3 महीने के अंदर अगर मान लीजिए withholding the assent contrary to the advice of the state council of ministers, the governor must return the bill together with the message to the maximum period of 3 months। तो 3 महीने बाद अपना डिसेंट नोट लगा के वापस भेज दिया। अब जब दोबारा वापस आता है बिल, और रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट contrary to the advice of state council of ministers, the governor shall make the reservation within a maximum of 3 months। अब ये भी हो गया कि उन्होंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट के पास इसको भेजूंगा कंसेंट के लिए, उन्होंने दिल्ली भेजा, लेकिन वो भी 3 महीने में आपको जवाब देना है। In the case of presentation of bill after reconsideration in accordance with the first proviso, the governor must grant extend the subject in the maximum 1 month। अब जब amended bill जिसको कहा गवर्नर ने और विधानसभा ने नहीं माना, कहा कि नहीं जी, सारे जो आतंकवादी थे हमने उसको शहीद घोषित कर दिया और हम उनको सारे स्टेट के बेनिफिट देंगे। इस स्थिति के अंदर गवर्नर की तो मजबूरी हो गई कि उसको साइन करना पड़ेगा। अब अगर गवर्नर साहब वो साइन नहीं करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फेलियर टू कंप्लाई विद द टाइमलाइंस वुड मेक इनएक्शन ऑफ द गवर्नर सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू बाय द कोर्ट्स। अब मुद्दा जाएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। अब सवाल इस बात का है कि ये नौबत क्यों आई, यहां पे कोर्ट्स को इंटरफियर क्यों करना पड़ा रूल मेकिंग में? क्या ये कोर्ट्स का काम है? नहीं है। अगर कोई चीज गलत थी और गवर्नर साहब को ये लगता है कि नहीं, इस चीज को हम नहीं प्रमोट कर सकते, ये गलत है, और उन्होंने साइन नहीं किए, वो बिल अपने पास रख लिया कि इस तरह की हरकत दोबारा ना हो, क्या वो राष्ट्रहित में था या गलत था? सवाल ये। क्या सुप्रीम कोर्ट ये कंपेल कर सकती है कि इस तरह के इलॉजिकल बिल्स को गवर्नर साहब साइन करें, नहीं तो कोर्ट में उसका रिव्यू होगा? मान लीजिए कि जस्टिफिकेशन सही भी है गवर्नर साहब का, तो क्या कोर्ट इस पर रिव्यू करेगा? मान लीजिए कि कोई ऐसा बिल पास हो जाता है बॉर्डर एरियाज में, बॉर्डर एरिया के स्टेट्स में, जिसमें
विधानसभा ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो सिक्योरिटी एजेंसीज ये बोलती हैं कि ये निर्णय हमें अभी नहीं लेना चाहिए, इसको टालना चाहिए क्योंकि कुछ डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अभी हम उसको उजागर नहीं करना चाहते हैं, अभी हम जनता के बीच में वो नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। उस स्थिति में अगर गवर्नर उस बिल को रोक लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, तो क्या ये गैरकानूनी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो 3 महीने में आपको तो हर हालत में जवाब देना ही देना है। अब सवाल इस बात का है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये जो गाइडलाइंस है, क्या ये राष्ट्रीय हित में है? पहला सवाल तो ये है। अब यही बात अगर आती है प्रेसिडेंट को लेकर, उसमें भी यही है कि प्रेसिडेंट साहब के पास भी अगर संसद कोई बिल भेजती है, तो प्रेसिडेंट साहब को उसको एसेंट देना है उसका कि भाई ये मान्यता है, आप इसको कानून बना लीजिए। मान लीजिए स्टेट से कोई बिल आता है प्रेसिडेंट साहब के पास और प्रेसिडेंट साहब वो बिल भेज देते हैं पीएम ऑफिस में कि ये स्टेट का बिल आया है, इसमें आप मुझे अपनी राय दीजिए। और जैसा मैंने पहले कहा कि कोई सिक्योरिटी इनपुट्स, इंटेलिजेंस इनपुट सरकार के पास हैं और वो ये कहते हैं कि ये बिल ठीक नहीं है, इससे आने वाले दिनों में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, इसको हमें आगे पुश नहीं करना चाहिए, इसको होल्ड कर देना चाहिए। अगर आप वो बिल वापस भेजते हैं और विधानसभा उसको दोबारा पारित कर लेती है फॉर पॉलिटिकल रीजंस, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो पंजाब हो, किसी भी पॉलिटिकल रीजन से, या वेस्ट बंगाल है क्योंकि ऑपोजिशन की सरकारें हैं और वो कोई भी पॉलिटिकल स्टैंड ले लेती हैं कि हमें केंद्र सरकार के अपोजिट ही स्टैंड लेना है फॉर वॉट एवर रीजन, पॉलिटिकल कंसिडरेशन। उस स्थिति के अंदर वो जब दोबारा बिल विधानसभा से पास होके आएगा, उस स्थिति में गवर्नर क्या करे? क्या उस बिल को एक्सटेंड देना उनकी मजबूरी नहीं हो जाएगी 3 महीने में? अब सवाल इस बात का है कि अगर वो जवाब नहीं देते और उन्होंने प्रेसिडेंट को पुश कर दिया बिल कि सर आप देखिए, मैं तो समझ रहा हूं ये उचित नहीं है, और प्रेसिडेंट अगर उस बिल को लेकर बैठ जाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी इनपुट ऐसे हैं कि ये उचित नहीं है, इस बिल को होल्ड रखना चाहिए, तो क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की मांग करेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के वो कौन से मुद्दे थे, आप उनको सार्वजनिक करिए? क्या ये देश हित में होगा? पहला सवाल। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं आप इसको सार्वजनिक मत करिए, हमें आप एनवलप में दे दीजिए, तो फिर मतलब क्या रहा? क्या आपको सिक्योरिटी एजेंसीज और राष्ट्रपति के ऊपर भरोसा नहीं है? जब तक सुप्रीम कोर्ट का जज उसको नहीं देख लेगा तब तक वो इनपुट क्या क्रेडिबल नहीं माने जाएंगे, या विश्वसनीय नहीं माने जाएंगे, या इंपॉर्टेंट नहीं माने जाएंगे? तो सवाल अब इस बात का है कि इस तरह की डेडलाइन फिक्स करने से क्या हम देश की सुरक्षा, देश के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, नेबर्स के साथ रिलेशंस हैं, स्ट्रेटेजिक इनपुट्स हैं, क्या हर चीज सार्वजनिक की जाएगी? और बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं कानूनों में जिनका दूरगामी प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए बहुत सारे ऐसे कन्विक्ट हैं जिनको कोर्ट्स ने मृत्युदंड दे दिया, उनकी एप्लीकेशन राष्ट्रपति महोदय के पास पड़ी है। अब सवाल इस बात का है कि अदालतों ने, इवन सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड को एंडोर्स कर दिया। अब वो चाहते हैं कि अगर ये हम इसको बोलते हैं ठीक है, गो हेड एंड हैंग द पर्सन, उस स्थिति के अंदर हो सकता है कि देश में एक सामाजिक अव्यवस्था खड़ी हो जाए। सरकार उसको अवॉइड करना चाहती है, इसीलिए उस पर राष्ट्रपति महोदय डिसीजन नहीं ले रहे हैं। क्या उनको बाध्य किया जाएगा कि आप डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं? यही बात जो राज्य सरकार के कानून पे लागू होती है। कहने का मतलब ये है कि जब संविधान में ये लिखा हुआ है कि द क्वेश्चन वेदर एनी एज इट सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू इन एनी कोर्ट, और अगर मान लीजिए कोर्ट कहता है हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे और केंद्र सरकार बोल देती है हम नहीं बताते, उस स्थिति में क्या होगा? क्योंकि आपको तो पूछने का अधिकार ही नहीं है कि राष्ट्रपति साहब ने क्यों साइन किए और क्यों नहीं किए, ये तो सरकार के बीच की बात है और ये संविधान इजाजत देता है। इसको ओवर रूल करके सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, क्या ये न्याय संगत है? सवाल इस बात का है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, मैं मानता हूं कि टाइम लिमिट होनी चाहिए, हर एक कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो ऐसा तो फिर हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। अगर मैंने एप्लीकेशन फाइल करी और सरकार ने मेरी चिट्ठी का जवाब या मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट 1 महीने में नहीं किया, तो इट शुड बी डीम्ड एक्सेप्टेड।
मेरे को परमिशन लाइसेंस ग्रांट हो जाना चाहिए अगर टाइमलाइन के हिसाब से मैं जाऊं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी क्या इस तरह की गाइडलाइन आ सकती है कि जो निर्णय है कोर्ट्स के वो कितने दिन में आएंगे? फिर हम वहां कहते हैं परिस्थितियों पर निर्भर करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं। तो क्या सरकारों के साथ ऐसा नहीं हो सकता? जस्ट बिकॉज कि विधानसभा ने किसी पॉलिटिकल रीजन से कोई एजेंडा पास कर दिया तो उसको गवर्नर और राष्ट्रपति एंडोर्स करें, और अगर नहीं करते हैं तो उसकी जानकारी क्यों नहीं किया, जो सुरक्षा के मामले हैं उसकी जानकारी सार्वजनिक करें? क्या ये लॉजिकल और उचित होगा? सवाल ये है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? ये मुद्दा गंभीर है, इसको मैं पॉलिटिकल डायमेंशंस पे नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि जब भी हम एज ए मैनेजमेंट में काम करते हैं, सीनियर मैनेजमेंट में काम करते हैं, हम हर चीज अपने जूनियर स्टाफ को नहीं बताते, हर चीज सार्वजनिक नहीं की जाती। बहुत सारी चीजें होती हैं जो सिर्फ बोर्ड रूम तक रहती है, उसको ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बताया जाता। तो क्या ऐसी स्थिति के अंदर ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है? कहने का पूरा, इस पूरे चर्चा का मुद्दा यही था दोस्तों, कि क्या सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय राष्ट्रीय हित में है या इस पर दोबारा विचार करने की जरूरत है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह चर्चा महत्वपूर्ण है, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट भी करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।